हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे टॉप 5 बेस्ट बिजनेस आइडियाज के बारे में जिसे कम इन्वेस्टमेंट और अधिक मुनाफा। पिछले कुछ सालों से लोग कोविड जैसी महामारी से इस कदर त्रस्त हुए हैं कि उन्हें न सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा रहा है। इस दौरान जहां बहुत से लोगों को बिजनेस में घाटा हो गया तो वहीं अधिकांश लोगों की नौकरियां चली गए। मगर इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके और एक नया स्टार्टअप शुरू किया और वो इसमें सफल भी रहे। और आज बहुत से लोग अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर बिजनेस में हाथ आजमाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि नौकरी आज है शायद कल नहीं, मगर उनका बिजनेस हमेशा उनके साथ रहेगा। हालांकि ये अलग बात है कि बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर कुछ बिजनेस सदाबहार होते हैं और वक्त हालात परिस्थिति जैसी भी हो मार्केट में उनकी डिमांड सदैव बनी रहती है। अगर आप भी इसी तरह का कोई सदाबहार और बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बेहतरीन बेस्ट बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाले हैं जिसमें इन्वेस्ट करके आप बड़े ही आसानी से अपना अच्छा खासा एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 5 सबसे बेहतरीन बेस्ट बिजनेस आइडियाज़। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन बेस्ट बिजनेस आइडियाज जिसमें इन्वेस्ट करके आप बड़े ही आसानी से अपना अच्छा खासा एक बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 1. टी शर्ट प्रिंटिंग। टी शर्ट्स हैंग ऑन द हैंगर इन द स्टोर। बेस्ट बिजनेस आइडियाज के इस लिस्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट ट्रेडिंग बिजनेस टी शर्ट प्रिंटिंग के बारे में। आपने बहुत बार देखा होगा कि काफी सारे लोग एक ही जैसी टी शर्ट पहने हुए होते हैं। ये चीज आपने बहुत जगह पर देखी होगी। कॉलेजों के बच्चे एक ही जैसी टी शर्ट पहने होते हैं जिनमें पीछे उनका नाम लिखा होता है। किसी कंपनी द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम चल रहा होता है तो उस कंपनी का स्टॉप एक ही जैसी टी शर्ट में नजर आता है और जिन पर पीछे कंपनी का नाम प्रिंट होता है। आपके मन में ख्याल तो आता होगा कि यह कैसे होता है। इन टी शर्ट को कस्टमाइज्ड टी शर्ट कहते हैं। कस्टमाइज से तात्पर्य है कि लोगों को जैसा डिजाइन टी शर्ट पर चाहिए होता है आप उन्हें वैसा ही बनाकर दे देते हैं। आजकल ये बिजनेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वैसे तो ये बिजनेस बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अब छोटे शहरों में भी यह बिजनेस फेमस होने लगा है। कैसे शुरू करें? टी शर्ट प्रिंटिंग काम आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप एक दुकान लेकर भी यह काम शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन लेनी होती है। आप सोच रहे होंगे कि प्रिंट की जाने वाली टी शर्ट कहाँ से आएंगी। दरअसल इस बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत से ग्राहक खुद आपको अपनी टी शर्ट प्रिंट करने के लिए देकर जाते हैं। इसमें आपको उसकी टी शर्ट पर उसका मनपसंद डिजाइन प्रिंट करना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको बहुत सारी टी शर्ट प्रिंट करने को ऑर्डर आता है जिसमें आपको कोई टी शर्ट नहीं दी जाती है। आपको टी शर्ट खरीदकर उन पर प्रिंट करके कस्टमर तक पहुंचाना होता है। ऐसे में आपको टी शर्ट बनाने वाली कंपनियों या टी शर्ट बेचने वाले व्यापारियों से संपर्क करना होता है। लागत की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 20 से 25 हजार रुपये लागत आती है। टी शर्ट प्रिंटिंग मशीन 10 से 15 हजार में आ जाती है। इसके अलावा दुकान का फर्नीचर आदि को बनाने में भी खर्चा होता है। फायदे। इस बिजनेस में कमाई बहुत अच्छी होती है। एक बार जब आप अपनी दुकान खोल लेते हैं और प्रिंटिंग मशीन भी खरीद लेते हैं उसके बाद आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते और बस फायदा ही फायदा होता है। जैसे जैसे आपकी कमाई ज्यादा होने लगे आप अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। एक टी शर्ट को प्रिंट करने की कीमत 100 से 200 रुपये होती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस बिजनेस में कमाई अच्छी होती है। टी शर्ट प्रिंटिंग का भविष्य। बीते कुछ वर्षों से यह बिजनेस बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस में से एक है और जाहिर है आने वाले समय में इसमें इन्वेस्टमेंट करना एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि अब ये क्षेत्र और विस्तृत हो गया है। अब टी शर्ट प्रिंटिंग के अलावा काफी मग प्रिंटिंग, कुशन प्रिंटिंग, बेडशीट और हुडी प्रिंटिंग वगैरह की मांग बहुत ज्यादा है। बकरी पालन। ए वाइट गोट ईटिंग ग्रास। बेस्ट बिजनेस आइडियाज में बकरी पालन सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। हमारे देश में लगभग 25% लोग पशुपालन करते हैं। यहाँ बकरियों का पालन भी बहुत आम है। बहुत से बकरियों का पालन दूध प्राप्त करने के लिए करते हैं। कुछ लोग बकरियों का पालन मीट की सप्लाई के लिए करते हैं। आपको बता दें कि बकरी का दूध अनेक बीमारियों को दूर करता है। पहाड़ी इलाकों में बकरी का उपयोग छोटा मोटा सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। आज के समय में पैसे कमाने की दृष्टि से बकरी पालन अच्छा व्यवसाय है। कैसे शुरू करें? दोस्तों, बकरी पालन का कार्य अधिकतर किसान करते हैं। अगर आप बकरी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा कि कौन सी नस्ल की बकरियां खरीदें, बकरियों की कीमत क्या है, इतनी सारी बकरियों को रखने के लिए आपके पास जगह है या नहीं। अलग अलग इलाकों के हिसाब से बकरियों की कीमत भी अलग अलग होती है।
बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी काम को शुरू करने से पहले उस काम की योजना बनानी चाहिए। शुरू करने में लगने वाले पैसे और प्राप्त होने वाली अनुमानित कमाई का हिसाब लिखें। बकरी पालन में बकरियों के खान पान का खर्चा आएगा, उसका भी विवरण दें। ऐसा करने पर आपका खर्चे का एक रफ ढांचा तैयार हो जाएगा। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका कितना खर्चा आएगा। बकरियों की नस्ल। अगर आप दूध उत्पादन के लिए बकरियां खरीदना चाहते हैं तो आप सुखरी, जफराना आदि नस्ल की बकरियां खरीद सकते हैं। अगर आप मीट के लिए बकरियां खरीदना चाहते हैं तो आपको असम, हिल गोट, बंगाल गोट आदि नस्ल की बकरियां खरीदनी चाहिए। बकरी पालन व्यवसाय के फायदे। इस व्यवसाय को शुरू करने में लागत कम आती है और मुनाफा अच्छा खासा होता है। इस व्यवसाय में रिस्क भी बहुत कम होता है। बस आपको बकरियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, इसके लिए बकरियों टीकाकरण आवश्यक है। बकरियां अन्य जानवरों की तुलना में कम बीमार पड़ती हैं। बकरियों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, इस कारण बकरियों की मृत्यु दर भी कम होती है। बकरियों के खान पान में भी कम खर्चा होता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर कोई खुला चरागाह है तो आप अपनी बकरियों को वहां पर चराने के लिए ले जा सकते हैं। अगर आपने मीट के उत्पादन के लिए बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया है तो आपकी कमाई बहुत ज्यादा होगी। बकरी के मांस की बाजार में बहुत मांग है। बकरी का मीट चिकन की तुलना में बहुत महंगा होता है। अगर आपने दूध के उत्पादन के लिए बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया है तो भी आपको बहुत फायदा होगा। हमारे देश में उत्पादित किए जाने वाले दूध का 3% दूध बकरियों से प्राप्त होता है। बकरी पालन व्यवसाय का भविष्य। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, हमारे देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बड़े स्तर पर किया जाता है। ये एक सदाबहार बेस्ट बिजनेस आइडिया है जो सदियों से चला आ रहा है और आने वाले समय में भी यह निरंतर ही ऐसे चलते रहेगा। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में यह एक मुख्य व्यवसाय में से एक है और इसकी व्यवसाय में पैसा इन्वेस्ट करने में नुकसान होने की गुंजाइश भी बहुत कम होती है। 3. बेकरी। ए पीस ऑफ ब्रेड विद स्प्रिंकल्ड फ्लावर एंड व्हाइट क्लॉथ ऑन इट। दोस्तों, आप सभी ने अपने घर के आसपास या मार्केट में बेकरी तो देखी होगी। कई बार बेकरी से पेस्ट्री और केक भी लाए होंगे। आपने देखा होगा कि बेकरी में पेस्ट्री और केक के अलावा बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड आदि सामान भी होता है। क्या कभी आपके दिमाग में बेकरी का बिजनेस करने का ख्याल नहीं आया? अगर अभी तक ये ख्याल नहीं आया तो अब आने दीजिए। आज के समय में हर खुशी के मौके पर केक काटने का चलन है। बेकरी का व्यवसाय आज के समय को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। बेकरी के प्रकार। दोस्तों, बेकरी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इन प्रकारों को ध्यान में रखकर आप अपनी बेकरी शॉप के लिए एक सही जगह का चुनाव कर सकते हैं। बेकरी के मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं। होम बेकरी। होम बेकरी आप चाहे तो अपने घर से शुरू कर सकते हैं या कोई सस्ती सी दुकान किराए पर लेकर आप होम बेकरी खोल सकते हैं। होम बेकरी उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिन्हें इस व्यवसाय की ज्यादा जानकारी नहीं है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कम पैसा है। बेकरी कैफे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह एक कैफे की तरह होती है। यहाँ ग्राहकों के बैठने की सुविधा होती है। इस बेकरी के मेन्यू में केक और पेस्ट्री के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ भी दिए गए होते हैं। इस बेकरी को शुरू करने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। डिलीवरी किचन। इस बेकरी का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के घर पर अपने उत्पादन की डिलीवरी करना होता है। डिलीवरी किचन आप जहां चाहें वहां खोल सकते हैं। किस जगह पर खोलें? बेकरी शॉप खोलने के लिए लोकेशन बहुत मायने रखती है। अगर आपकी शॉप की लोकेशन सही जगह पर नहीं होगी तो आपकी शॉप पर अच्छी बिक्री भी नहीं होगी। आप अपनी बेकरी ऐसी जगह पर खोलें जहां पर लोगों की काफी भीड़भाड़ रहती हो। आप अपने एरिया के लोकल मार्केट में कोई दुकान किराए और लेकर अपनी बेकरी शॉप खोल सकते हैं। आवश्यक लाइसेंस। बेकरी की दुकान खोलने के लिए कुछ पेपर वर्क भी करना होता है, साथ ही कुछ लाइसेंस की भी आवश्यकता होती है। कुछ प्रमुख लाइसेंस निम्न हैं। 1 फूड लाइसेंस, 2 GST रजिस्ट्रेशन, 3 दमकल केंद्र से NOC, 4 हेल्थ लाइसेंस। ये मशीनें खरीदना है जरूरी। बेकरी खोलने के लिए कुछ मशीनों की आवश्यकता होती है। इन मशीनों की सहायता से आप अपनी बेकरी में उत्पाद बनाएंगे। बेकरी में प्रयोग की जाने वाली मशीनें थोड़ा महंगी होती हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप नई मशीनें न लेकर पुरानी मशीनें भी खरीद सकते हैं। बेकरी की शॉप के लिए फ्रिज, डीप कूलिंग फ्रिज, ओवन, माइक्रोवेव, मिक्सर, गैस चूल्हा, सिलेंडर आदि की आवश्यकता पड़ती है। लागत। बेकरी की शॉप खोलने के लिए अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। आप जितने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे आपकी दुकान उतनी ही अच्छी होगी। दुकान का किराया, मशीनें, कच्चा माल, लाइसेंस आदि को मिलाकर 2 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। इस व्यवसाय में कमाई भी अच्छी होती है। बेकरी के बिजनेस का भविष्य। बेकरी में पेस्ट्री और केक के अलावा बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड आदि सामान भी होता है और आने वाले समय में इनकी डिमांड और भी ज्यादा होने वाली है। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि यह क्षेत्र और भी विस्तृत होने वाला है।
और अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बिजनेस को शुरू करना आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। और इस बेस्ट बिजनेस आइडियाज 4 वेडिंग प्लानर, ए ब्राइड एंड अ ग्रूम सिटिंग इन अ मंडप। शादी सभी के जीवन का एक बहुत ही खास और यादगार लम्हा होता है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी का एक क्षण बहुत ही खुशनुमा हो, कोई कमी न रहे। हमने अक्सर देखा होगा कि जिस घर में शादी होती है उस घर के लोग मेहमानों की आवभगत में, खाने के मेन्यू, सजावट आदि चीजों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वह शादी का आनंद ही नहीं उठा पाते। आजकल वेडिंग प्लानर शादी के घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर घरवालों को शादी का मजा लेने के लिए स्वतंत्र कर देता है। वेडिंग प्लानर किसे कहते हैं? वेडिंग प्लानर वह व्यक्ति होता है जो शादी की सारी योजना बनाता है। कौन सी रस्म कैसे होगी, सजावट में कौन से फूलों का प्रयोग किया जाएगा, खाने का मेन्यू कैसा होगा, डीजे पर कौन से गाने बजेंगे आदि सारी जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर की होती है। वेडिंग प्लानर लोगों की मर्जी पूछकर उसी हिसाब से शादी की योजना तैयार करता है। वेडिंग प्लानर बनने के लिए जरूरी योग्यता। वेडिंग प्लानर बनने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आपने इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया हो। साथ ही आपके अंदर क्रिएटिविटी का गुण होना चाहिए। जिन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी का गुण नहीं है, ये व्यवसाय उनके लिए नहीं है। इसके अलावा आप अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए एक अच्छे वेडिंग प्लानर के साथ काम कर सकते हैं। इससे आपको अनुभव प्राप्त होगा जो आपके व्यवसाय में आपके काम आएगा। बिजनेस कैसे शुरू करें? वेडिंग प्लानर का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको निम्नलिखित जरूरी काम करने होंगे। जगह का चुनाव। कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है जहां आप अपना ऑफिस खोल सकें। आप अपना ऑफिस ऐसी जगह पर खोलें जहां पर आसपास वेडिंग कार्ड छापने वाली टेंट हाउस जैसी दुकानें हों। आप चाहें तो घर पर भी अपना ऑफिस खोल सकते हैं। टीम। ये व्यवसाय अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। इस व्यवसाय में एकला चलो का नियम लागू नहीं होता। इस व्यवसाय की सफलता टीम वर्क पर निर्भर करती है। आपको अपने व्यवसाय के लिए एक अच्छी टीम की आवश्यकता होगी। आपकी टीम जितनी अच्छी होगी, आपका काम भी उतना ही बेहतरीन होगा। जरूरी पेपर वर्क। वेडिंग प्लानर का काम शुरू करने के लिए कुछ लीगल पेपर वर्क भी करना होता है, जैसे GST रजिस्ट्रेशन, दुकान का नाम रजिस्टर कराना, ट्रेड लाइसेंस आदि। लागत। इस व्यवसाय को शुरू करने में अच्छी खासी लागत लगती है। अगर न्यूनतम लागत की बात करें तो यह व्यवसाय न्यूनतम 6 से 7 लाख में शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। वेडिंग प्लानर का भविष्य। आजकल के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की बहुत कमी है और जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों की व्यस्तता भी बढ़ रही है। मगर शादी इंसान के जिंदगी के सबसे अहम दिनों में से एक होता है और हर कोई उसे बेहद खास बनाना चाहता है। ऐसे में एक वेडिंग प्लानर ही होता है जो आपकी शादी से जुड़ी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। अब चाहे वो खाने का मेन्यू हो, शादी का डेकोरेशन हो या फिर अन्य कोई काम, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वेडिंग प्लानर सबसे बेस्ट बिजनेस आइडियाज में से एक है। 5 पतंजलि फ्रेंचाइजी। पतंजलि लोगो रिप्लेस्ड। क्या आपको पता है कि अगर आपके पास किसी ब्रांड की डीलरशिप है तो आप उस ब्रांड के सामान को होलसेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने का सोच रहे हैं तो आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। पतंजलि के उत्पाद लोगों के द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कुछ ही सालों में पतंजलि भारत का जाना माना ब्रांड बन गया है। अगर आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको ये डर नहीं होगा कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं। आइए जानते हैं कि पतंजलि की डीलरशिप कैसे ली जाती है। पतंजलि की डीलरशिप कैसे लें? अगर आप पतंजलि की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आपको पतंजलि के डीलरशिप ओनर से संपर्क करना होगा। जब आपको डीलरशिप मिल जाए उसके बाद आप हर महीने पतंजलि के उत्पादों का टेंडर खरीद सकते हैं। उन उत्पादों को होलसेल करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप चाहे तो उन उत्पादों का रिटेल बिजनेस भी कर सकते हैं। दोनों ही माध्यमों से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पतंजलि की ऑनलाइन फ्रेंचाइजी कैसे लें? क्या आपको पता है कि आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ऑनलाइन भी ले सकते हैं? जी हाँ, यह मुमकिन है। पतंजलि की ऑनलाइन फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको पतंजलि की आधिकारिक मेल आईडी patanjali.dealership@gmail.com पर फॉर्म भर के मेल करना होगा, जिसके बाद पतंजलि का हेड ऑफिस आपके फॉर्म को देखेगा। अगर उन्हें सारी जानकारी ठीक लगेगी तो आपको पतंजलि की फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। जगह कितनी चाहिए? पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास कम से कम 350 वर्ग फीट जगह होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां पर आपकी दुकान हो उस एरिया की आबादी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों शर्तें पूरी करते हैं तो आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। लागत। पतंजलि की फ्रेंचाइजी की लागत महंगी है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तभी आप पतंजलि की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। पतंजलि की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा आता है। कमाई। जैसा कि आपको पता है कि पतंजलि एक जाना माना ब्रांड है। लोगों को इसके उत्पादों पर भरोसा है।
ऐसे में अगर आपकी दुकान सही जगह पर होगी तो आपकी दुकान में अच्छी बिक्री होगी। जब बिक्री अच्छी होगी तो आपकी कमाई भी अच्छी होगी। पतंजलि फ्रेंचाइजी का भविष्य। अब देश से लेकर विदेशों तक में हर जगह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की जबरदस्त डिमांड बढ़ गई है। हर कोई हर्बल प्रोडक्ट्स का ही प्रयोग कर रहा है और जब भी बात हर्बल प्रोडक्ट की होती है तो हर किसी के जेहन में सबसे पहला नाम पतंजलि का ही आता है। मार्केट में पतंजलि के प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि यह जितनी जल्दी स्टॉक में आता है उतनी ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। अब आप इस बात से तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर आप पतंजलि का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो यह आपके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा ब्रांड है जिसकी डिमांड मार्केट में कभी भी कम नहीं होने वाली है और इसमें पैसा इन्वेस्ट करना आपको एक अच्छा रिटर्निंग देगा। वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे बेहतरीन बेस्ट बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया है जिसे शुरू करके आप अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने हेतु जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप ऐसी बिजनेस रिलेटेड कहानी या बिजनेस से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो हम आपके लिए रोज एक नया वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।